गिरा दो। आपने खटाखट के बात किए थे, आपने महंगाई की बात किए थे, आपने कर्नाटक के अंदर में 3 रुपये पेट्रोल के 4 रुपये डीजल के दाम बढ़ा कर जनता को जेब डक्का डालने का काम किए। अब ईवीएम ठीक हो गया क्या? क्यों नहीं कोर्ट गए आप ईवीएम के लिए? क्यों जितने भी सांसद जितने जीत का है सबको इस्तीफा दे दो, बोलो ईवीएम पे चुनाव नहीं करवाएंगे, बोलो बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे, इस्तीफा दिला दो। जो हिमाचल में सरकार गिरा दो, जब वहाँ पे सरकार कर्नाटक में उसको गिरा दो। जिन्होंने देश को गुमराह कर खटाखट 8500 रुपए का जुमला फेंक कर वोटें बटोरी हैं, जो गरीबों को एक हक छीन कर, जो उनको सपने दिखाकर इस विपक्ष ने दिखाया, तो विपक्ष का बुरा हाल करेगी तो जनता करेगी। जनता जब आप जो बात के ना, यही विपक्ष वाले बोले थे जब चुनाव खत्म हो गए तो क्या बोले थे? मंत्रिमंडल के लड़ाई होंगे, मंत्रिमंडल के लिए युद्ध होंगे, नीतीश कुमार नहीं मानेंगे, चंद्रबाबू नायडू नहीं मानेंगे, ये पद मांगेंगे, कोई रेल मंत्री मांगेंगे, कोई कैबिनेट मंत्री मांगेंगे। भाई वही मोदी है, जो वही देख लो आपने, जो गृह मंत्री वही अमित शाह है, रेल मंत्री जो था वही है, वित्त मंत्री वही है, जितनी भी मंत्रालय था सब वही है। लेकिन ये लोग झुंझुना बजाते थक गए, आप कुछ नहीं है तो आप बोलते 6 महीने ही नहीं चलेगा। जो आपको आदमी बोले 6 महीने सरकार नहीं चले, आप 6 महीने के बाद लिख लो, उससे पूछना जाकर गजदारों से 6 महीना हो गया भाई साहब क्यों नहीं गिरा, उनसे पूछना। यही लोग बोलते लोकतंत्र खतरे में है, यही बोले थे जो बीजेपी वाले नेता कहते। जब चुनाव खत्म भी नहीं, काउंटिंग शुरू था वोटिंग का, सबसे पहले शरद पवार नीतीश कुमार का फोन कर रहा है, ये क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था क्या? लोकतंत्र खतरे में क्या? अब ईवीएम ठीक हो गया क्या? क्यों नहीं कोर्ट गए आप ईवीएम के लिए? क्यों जितने भी सांसद जितने जीत का है सबको इस्तीफा दे दो, बोलो ईवीएम पे चुनाव नहीं करवाएंगे, बोलो बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे, इस्तीफा दिला दो। जो हिमाचल में सरकार गिरा दो, जब वहाँ पे सरकार कर्नाटक में उसको गिरा दो। आपने खटाखट के बात किए थे, आपने महंगाई की बात किए थे, आपने कर्नाटक के अंदर में 3 रुपये पेट्रोल के 4 रुपये डीजल के दाम बढ़ा कर जनता को जेब डक्का डालने का काम किए। यूपी में 24% पॉपुलेशन है, वहाँ 14% कुछ रुपया बैक टैक्स लेता है। वही कर्नाटक के अंदर में 21 रुपया कुछ बैक टैक्स लेता है। आप ये सवाल पूछते क्यों नहीं पूछते विपक्ष वाले से? क्यों नहीं पूछते क्यों नहीं है? महंगाई कहाँ पे है? कौन कर रहा है? कांग्रेस वाली महंगाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तीनों स्टेट जहाँ चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे हिमाचल में 21% टैक्स वसूलने का काम कर रहा है। डीजल सबसे ज़्यादा उसी के पास महंगा क्यों है भाई? क्यों है? दिल्ली में महंगा नहीं है, जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ महंगा नहीं है। यूपी में 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ महंगा नहीं, वहाँ 14% टैक्स लेता है वो, लेकिन 21% टैक्स क्यों लेता है भाई साहब? कहाँ ईवीएम वाले कहाँ गए रोने वाले? कहाँ बोले ईवीएम हैक हो रहा है? कहाँ है वो? क्यों नहीं किया कोर्ट में? क्यों चुनाव पर आयु नहीं उतार रहे? भाई साहब भगवान करे बढ़िया हुआ तो सीट कम में आया मोदी को, ईवीएम की इज्जत बच गया, चुनाव आयोग की इज्जत बच गया भाई साहब। हम तो ये कह रहे भाई साहब, ईवीएम की इज्जत कहाँ से बच गई? राहुल गांधी तो अभी सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है एआई से। कुछ लोग 127 एप्लीकेशन ईवीएम के खिलाफ कुछ लोग क्या है, अपना बाप को बाप कहने में शर्म आता है, पड़ोसी को चिल्ला के बाप बुलाते हैं, तो उसमें ध्यान मत दो। हमारा जो देश में होगा, जो हमारा देश की जनता के हित में होगा, जो हमारा संविधान लागू करेगा, जो हमारा देश की सिस्टम होगा, उसके हिसाब से देश चलेगा। बाहर की ताकत हमारा देश को चलाने का काम नहीं करे। हम किसी के गुलाम नहीं है, हमारा सरकार लोकतंत्र हमारा है, हमारे हिसाब से हमारा देश चलेगा। दुनिया क्या कह रहा है, दुनिया नहीं कह रहा है, हम उसके वो नहीं कहते हैं। वही क्या नाम है इसका, जो ये इसका नेता है, प्रवक्ता है, जो सुप्रिया सिन्हा, जब नक्सलियों का ढेर कर दिया हमारा सेना ने, तो क्या बोला, नक्सलियों को शहीद कर दिया। जब हमारा सेना 50 शहीद हो गया था, उसके ऊपर सवाल उठाया था। ये हमारा सेना पर सवाल मनोबल गिराने का काम करता है, सेना का मनोबल को तोड़ने का काम करता है। ये बोला नक्सली को शहीद बताता है, आतंकवादी को नौजवान भटका हुआ बताता है, आतंकवादी को मानसिक रूप से बीमार बोलता है, इज्जत से देते हैं। आपने याकूब मेमन के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था ये कांग्रेस पार्टी ने। ये जितनी भी आपने देखो, चाहे नक्सली कहाँ, चाइना से पैसा आता है नक्सली को, ये मिलने कौन जाता है? राहुल गांधी मिलने जाता है उससे, चाइना से जाता क्यों जाता है? पाकिस्तान का सपोर्ट कौन करता है? राहुल गांधी करता है, इसके नेता करता है। फारूक अब्दुल्ला बार इस देश में खाना खा रहा है, इस देश में रह रहा है, बोला पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहन के आइटम बम फेंक देगा, चूड़ी नहीं पहन रखा, उसको चूड़ी पहना देगा मोदी जी जाकर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? पंकज भारद्वाज। पंकज जी, अभी लोकसभा इलेक्शन खत्म हुए हैं, तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली है, क्या सोचते हैं आप मोदी जी को? देखिए, देश की जनता ने जो भरोसा जताया, जो आशीर्वाद दिया, जो एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई, तो जनता सर्वोपरि, जनता की सरकार बनी, जनता के हित के लिए कार्य करेगी। जो 2 सालों में जो काम अधूरे रह गए उसको पूरा करेगी। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बार काफ़ी मजबूत होकर जो है वो उभर कर सामने आया है। क्या लग रहा है आपके लिए, ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसके अंदर बीजेपी अपना मैजिक जो है वो चला पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र की भगवान जनता है, और जनता सर्वोपरि, जनता ने 240 इंडिविजुअल सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 293 सीटें दी हैं। तो जो विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष की को जो उनको बहुमत ना दिया, जो कांग्रेस बात के 99 के चक्कर में फंस गई, जो विपक्ष आज घड़ियालू आंसू आएगा, तो देश के हित के लिए मुद्दे आएंगे, जिसके हित के, जब युवाओं की बात करते थे, जिन्होंने देश को गुमराह कर
खटाखट 8500 रुपए का जुमला फेंक कर वोटें बटोरी हैं, जो गरीबों को एक हक छीन कर, जो उनको सपने दिखाकर इस विपक्ष ने दिखाया, तो विपक्ष का बुरा हाल करेगी तो जनता करेगी। जनता जब के हित के मुद्दे जब सदन के पटल पे आएंगे, लोकसभा के पटल पे आएंगे, तो वो बहिष्कार करेंगे। तो बहिष्कार के जब उन्होंने हमेशा बहिष्कार किया है और एक भी काम को सुचारू रूप से नहीं चलना दिया, तो विपक्ष से मजबूत होना एक लोकतंत्र की अच्छी है। और जो जनता का हित का जो कार्य करेगी उसको दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार सर जनता चुनेगी, जनता जनार्दन है। अच्छा, तो ये बताइए, राहुल गांधी ने तीसरे चुनाव में भी फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ईवीएम जो है वो ब्लैक बॉक्स है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, जीत जाते हैं तो वो है, तो ईवीएम का बहाना आज ये तो 10 दिन बाद ये रोना चालू। और जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो ईवीएम से वह जीते हैं, 2 क्षेत्रों से सांसद ईवीएम ने बनाए हैं और वायनाड से इस्तीफा वो दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का जो है एक घराने के बेटे हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं जानता। कांग्रेस का चरित्र चित्रण इस कांग्रेस ने इस दिल जनता को डरा के रखा है और जुमले हमेशा में फेंक के फ्री का लॉलीपॉप देना चाह रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत कर लेती, थोड़े जुमले फेंक देती तो पूर्ण की सरकार बनती। और जो जुमले 8500 महिलाओं का सम्मान किए, 1 लाख रुपए देंगे, हम ये करें, तो जनता सर्वोपरि है। जनता ने जो मत दिया स्वीकार है, जनता का हितैषी है। जनता ने तीसरी बार मोदी जी को मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन को सरकार बनवाई, तो भारतीय जनता पार्टी की सचोट रूप से सरकार चलेगी। एनडीए गठबंधन पूरे 5 साल चलेगा और सुचारू रूप से सदन चलाने का। और जो युवाओं की बात कर रहे थे, जो युवाओं को सपने दिखा रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने युवाओं के आगे बढ़ाने का काम, स्टार्टअप लाना, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करवाना। एक सवाल रखना चाहता हूँ, अभी आपने वायनाड की बात करी। वायनाड से राहुल, कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वायनाड से जो प्रियंका गांधी के लिए उतार रहे हैं। राहुल गांधी जो वो अपनी पुश्तैनी सीट रायबरेली के लिए एमपी बनने वाले हैं, रायबरेली से। आप इस चीज़ के लिए देखो, तो जो आपने पुश्तैनी शब्द का जब किया, यही अमेठी के लोग थे जो उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था राहुल गांधी जी को। तो कांग्रेस का जो है, ठीक है, जो सांसद बने हैं, सांसद उन्होंने इस्तीफा दिया, वो प्रियंका जी को बनाए, किसी और को दे, तो उनका कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जनता जनार्दन, जनता ने एनडीए की गठबंधन की सरकार दी है और 5 साल मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्यकाल पूरा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था। और एनडीए गठबंधन देश के हित के लिए, देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए और हर एक उस पर खरी उतरेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो। और सहयोगी दल जितने भी हैं उनका भी एक ही एजेंडा है, इस देश के विकास को रुकने ना देना, युवाओं को आगे बढ़ाना, स्टार्टअप को और आगे बढ़ाना, यूपीआई ट्रांजैक्शन और बढ़ाना। और देश में, विदेश में, G7 देश में जैसे दमक इस तिरंगे की आन बान शान बढ़ी है और जो हमेशा इस तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये लोकतंत्र की भगवान जनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।